स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी जो आपकी मैथ है उसका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 चल रहा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज 5.2 है उससे जस्ट पहले के बेसिक्स हैं वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 5.1 का हम लास्ट वीडियो के अंदर इसको कवर कर चुके हैं। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे 5.2 और उससे पहले का जो बेसिक है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा टाइप्स एंड नेम्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में देखिए, ये एक रे है। ओके, एक रे कह देंगे इसे हम, और इनिशियल रे बोल देंगे, स्टार्टिंग रे। ओके, अब क्या है, इस रे के ऊपर एक और रे है, इसी रे पे है। ओके, यहीं से एक और रे निकल रही है। तो आप अगर केयरफुली देखें तो इन दोनों के बीच कोई भी जो डिस्टेंस है या हम बोल दें कि गैप है, वो किसी भी प्रकार का गैप नहीं बन रहा है, मतलब वो एकदम चिपकी हुई हैं, वो ओवरलैप है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक रे को यहीं पे रहने दें, उसको थोड़ा थोड़ा एक को उठाने की कोशिश करें। जैसे हाथ से मैं बताऊं, जैसे ये हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। अब हम एक को यहीं फिक्स कर दें, दूसरी को ऐसे थोड़ा इंक्रीज, कम या ज़्यादा, ऐसे 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 हम करते चले जाएं। ओके, तो क्या होता है देखिए, जब हम इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे, जब हम इस वाले को यहाँ ले आए तो यहाँ जो जगह है, ये प्लेस है, ये बना है, ये बनने वाली चीज़ ही तो हमारी एंगल कहलाती है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ भी ले जाएं और आगे भी ले जाएं और आगे हम किधर भी ले जा सकते हैं। तो हमारे एंगल किस किस टाइप के, मतलब किस मेजरमेंट के एंगल को हम क्या नाम देंगे, क्या टाइप रखेंगे। तो मेनली देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो एंगल हैं वो सबसे पहले है 7 टाइप के एंगल होते हैं। 7 टाइप आपको हो सकता है कोई न बताए दूसरी जगह, टाइप्स ऑफ एंगल्स, और साथ साथ टाइप हो गई, 7 टाइप आ जाएंगे, उनके नेम आ जाएंगे। जीरो एंगल बोलते हैं, जीरो एंगल। सेकंड है एक्यूट एंगल, और थर्ड रहेगा राइट एंगल। फोर्थ रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल। फिफ्थ है स्ट्रीट एंगल। सिक्स्थ रहेगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सेवंथ रहेगा कंप्लीट एंगल। ये जो 7 टाइप्स मैंने बताई हैं, 7 जो आपको नेम बताए हैं, ये नाम उनके क्या है, मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट हुए। अब मेजरमेंट मतलब कितना मेजरमेंट रहेगा कि वो जीरो हो, कितना मेजरमेंट हो कि वो एक्यूट हो, कितने में राइट होगा, कितने में ऑब्टूज होगा, तो हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग इनको क्या है, हम सेपरेट सेपरेट अच्छे से क्या है डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो देखिए, पहली एक चीज़ देखिए, यहाँ एक रे है, इनिशियल रे, जो ये वाली थी, इसकी बात करें हम। ओके, हमने इस इनिशियल रे के ऊपर दूसरी जो वो यहीं पे थी, वो दूसरी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एक रे है, उसके ऊपर ही दूसरी है, तब कोई एंगल नहीं बन रहा है, उस टाइम पे क्या है, अपना जीरो एंगल होता है। तो इसका मेजरमेंट रहेगा जीरो, जीरो। और देखिए छोटा सा ऊपर क्या है, हम एक छोटा सा बिंदु लगा देंगे, डॉट, 0 डिग्री, इसे हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री मेजरमेंट हम जो है डिस्कस कर रहे हैं डिग्री में, क्योंकि डिग्री मेजरमेंट एक्चुअल में क्या है, डिग्री जो है वो इसकी क्या है, अपना, जैसे हम ये बोल दें आपको, मैं बोल दूं कि यूनिट है, मैं ये बोल दूं कि जैसे हम दूध है अपना, मिल्क या पानी है, मिल्क और पानी, वाटर को हम कैसे लीटर में मेजर करते हैं ना, तो लीटर उनके लिए क्या है, एक यूनिट है। हम वजन को किलोग्राम्स में क्या है मेजर करते हैं, तो किलोग्राम जो है वो वेट का क्या है, एक यूनिट है। इसी तरह से एंगल की जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी, डिग्री, यूनिट ऑफ द एंगल्स। ओके, हम एंगल को डिग्री से 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50, 100, 180, 175, 360 ऐसे डिग्री हैं जो वो उसमें मेजर करेंगे। तो 0 डिग्री का एंगल जीरो एंगल कहलाता है। ओके, मतलब कोई एंगल बन ही नहीं रहा हो 0 डिग्री। ओके, अब क्या है, हम रे को थोड़ा सा, ये इनिशियल रे है एक, यहाँ से एक और रे निकल रही है, अब हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर दें दूसरी रे को, मतलब हमें देखने पर एक एल जैसा चीज़ दिखे, यहाँ ये बनने वाला एंगल, ये कहलाता है राइट एंगल। ये क्या कहलाता है, राइट, मतलब इसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल जो है उसका मेजरमेंट फिक्स होता है 90 डिग्री। 90 से 1 डिग्री कम होगा तो भी वो राइट नहीं होगा, 1 डिग्री ज़्यादा हो गया तो भी वो राइट। राइट फिक्स और फिक्स
90 डिग्री पे ही राइट एंगल होगा, ओके, और 0 डिग्री पे 0 एंगल होगा, ओके। ठीक है, अब देखिए ये एंगल है अपनी जो है डेली लाइफ के अंदर बहुत जगह आप देखते हो। जैसे हम किसी भी चीज़ को ले लें, अपनी बुक है, टेबल है, उनके कॉर्नर देखो ध्यान से, अपने मकानों के फर्श हैं, फर्श दिख गया और एक दीवार खड़ी है। एक चीज़ सीधी ऐसे है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन है, मतलब बिल्कुल एल जैसा बनता हो। जैसे हमने हाथ ऐसे रखे हुए बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा कर लिया, बिल्कुल एल जैसा बन रहा है, तो ये बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? 90 डिग्री कहलाएगा, ओके। अच्छा 90 डिग्री है। अच्छा 90 से अब क्या है कि यहाँ कुछ एंगल बन रहे हैं, ये वाला एरिया है इसमें, जैसे यहाँ से ये वाला एंगल, फिर एक ये है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो 0 से तो ज़्यादा है और 90 से कम है, ओके। मोर देन 0, मैं लिख दूँ मोर देन 0 एंड लेस देन राइट, वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल। वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट। जो 0 से बड़े हैं, 0 से बड़ा क्या होगा? 1 2 3 10 20 30, और 90 से छोटे 89 तक, मतलब 1 डिग्री से लेकर के और 89 तक जितने भी आएंगे, ओके, वो सारे किस में आ जाएंगे? एक्यूट में, ओके, ये एक्यूट एंगल में आएंगे। अब हमें देखो 3 टाइप का पता चल गया। जब 0 है तो 0 है, 0 डिग्री मेजरमेंट है तो 0 एंगल है। 0 से थोड़ा सा वो बढ़ गया तो वो एक्यूट में आ गया। कब तक? जब तक वो 90 नहीं बना। 90 बनते ही वो राइट में आ गया। अच्छा 90 के बाद वो चला तो 90 के बाद क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज, ओके। मोर देन 90, मोर देन 90, मोर देन राइट बोल देता हूं मैं, राइट एंड, अच्छा, एंड लेस देन स्ट्रेट, जो अगला नेक्स्ट है ना, स्ट्रेट, मतलब 90 को तो पार कर जाए, 90 से तो थोड़ा बड़ा हो जाए और स्ट्रेट से थोड़ा कम रहे, उनके बीच में रहे, वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूज कैसा दिखेगा एक्चुअल में। देखो जब एक रे ये हो, ओके, ये पूरी जगह तो एक्यूट की है, ये पूरा एरिया तो किसका है? एक्यूट का है। अच्छा इसके बाद यहाँ जाए 91 92 93 94 95 100 110 150 160 70 80 100 180 180 पे बिल्कुल स्ट्रेट एकदम, मतलब ये चीज़ खोल के देखो, थोड़ा जूम आउट करके देखिए, जैसे ये है। अब क्या है एक्चुअल में? ये 0 डिग्री है, इसको थोड़ा खोला हम, एक्यूट 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 एक्यूट, अब बिल्कुल सीधा आते ही ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। अब बिल्कुल जैसे एल जैसा। अब ऑब्ट्यूज 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 और बिल्कुल ऐसे दिखे ना, बिल्कुल एक सीधी लाइन कि एक रे उधर है, लेफ्ट साइड एकदम एकदम सीधी लाइन दिखे आपको, उस टाइम पे आपका क्या कहोगे? इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ओके, स्ट्रेट। देखिए कैसे, जैसे एक ये रे है, एक रे जस्ट अपोजिट चली जाए, मतलब हमें देखने से यही पता नहीं चल रहा है कि वो 2 रेज हैं या एक रे है, हमें एक लाइन जैसा दिखे, तो ये बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? स्ट्रेट। ये स्ट्रेट है, इसका मेजरमेंट होता है फिक्स 180, सीधी लाइन बनती है तो 180, ओके 180। अच्छा 180 से कम रहे, 180 से ये इधर वाली है, ये थोड़ी ऊपर उठी हुई हो ऐसे। अच्छा 90 से अधिक हो, 90 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, 180 से कम, तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, ऑब्ट्यूज। एक फिगर से मैं आपको क्लियरली इनको बता देता हूँ। अच्छा स्ट्रेट ओनली 180 पे रहेगा, ठीक है। अब 180 को पार कर जाए और 360 तक, ये फिक्स 360 रहेगा। अच्छा 360 से कम और 180 से ज़्यादा, इन दोनों के बीच में जो है वो रिफ्लेक्स कहलाता है, ओके। मोर देन स्ट्रेट एंड लेस देन कंप्लीट, ओके, लेस देन कंप्लीट। कंप्लीट एंगल से कम, कंप्लीट मतलब 360। एक रे है, देखिए ये है, और वो यहाँ से इसके ऊपर जैसे एक रे है, एक रे के ऊपर एक और रे है, वो रे उठी है ऐसे, उठ के पूरा घूम के वापस यहीं पे ही आ गई, एक पूरा चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ गई, दूसरी रे ऊपर है। मतलब देखने में हमें 0 डिग्री जैसा ही दिख रहा है, बट क्या है? एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन बोलेंगे, एक रिवोल्यूशन इसने पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया है, तो क्या हो गया? वो 360 हो गया। 360 मतलब पूरा एक चक्कर लगा करके आ गई, कंप्लीट। वो 360 होता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब 360, सबसे बड़ा है तो अपना क्या है? कंप्लीट एंगल ही रहेगा। अब 180 से बड़ा और कंप्लीट से छोटा, 180 से बड़ा 181 182 200 300 350 और 360 से जस्ट छोटा हो, वो सारे रिफ्लेक्स कहलाते हैं, ओके। और 360 होते ही क्या हो जाएगा? वो एक कंप्लीट एंगल, ओके। 0 90 180 360, 4 तो ये फिक्स हो गए और 4 इनके, 3 इनके बीच में, टोटल हो गए 7। तो देखिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं हम रफ पेज पर।
मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये एक रे है, ओके, ये रे है। अब देखिए ये, अब इसके ऊपर दूसरी रे होगी तो वो जीरो कहलाएगी, यहाँ जीरो है, ओके। बिल्कुल स्ट्रेट अगर खड़ा हो गया ये इसका, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन एक खड़ी हो गई बिल्कुल, तो वो क्या है, 90 डिग्री है, ओके। अच्छा, 0 और 90 के बीच की जो ये जगह है, ये जितनी भी जगह रे हो रही है, जितनी भी जगह रेज हो रही है, वो सारी क्या है, ये सब एक्यूट का एरिया है, ओके। हम इनिशियल रे इसको मान रहे हैं, इसके इसके बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये रे है, तो ये सारा एक्यूट का रहेगा, ये सारा मामला क्या है, एक्यूट का। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को ही मेजर कर सकते हो आप, ये भी एक्यूट का रहेगा। देखो एल ही तो बन रहा है, एल ही तो बन रहा है, चाहे वो लेफ्ट से बने चाहे राइट से बने। अब ये वाली रे है, ये वाली रे, ये थोड़ी आगे क्या है, और आगे चलेगी, और आगे चलेगी, तो यहाँ वो थोड़ी सी हिल के अंदर, अगर 90 से इधर देखो, मैं लेता हूँ एक नीचे, ये है इनिशियल, ओके, ये इनिशियल है, एक ये है, अब ये 90 डिग्री का एंगल है, थोड़ी इधर आई तो एक्यूट, ये सारे एक्यूट रहेंगे, एक्यूट एक्यूट एक्यूट। देखिए यहाँ जीरो है, जीरो, अब ये जीरो है, थोड़ा रेज हुआ, एक्यूट 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 एक्यूट, राइट, अब ये राइट है, राइट से थोड़ा आगे बढ़ते ही वो ऑब्टूज में चला जाएगा। ऑब्टूज में कब तक रहेगा, जब तक ये दोनों पेन ऐसे सीधे एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो जाएंगे, ऐसे दोनों ऑपोजिट होते ही क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ एंगल बनेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वाले एंगल, ये वाले सारे, तो ये पूरा एरिया अपना रहेगा ऑब्टूज का, और इधर इसका मुंह हो जाएगा ना, ये एक रे इधर, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये पूरा एक्यूट का है, मतलब स्ट्रेट सिर्फ 180 पे ही हो सकता है, ओके, हो गया। इसके बाद क्या है, जैसे ये इनिशियल रे है, ये एक रे इसके ऊपर थी ऐसे, और ये ऐसे रेज करती 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 इधर से, और ये आ गया स्ट्रेट, और स्ट्रेट के भी बाद आगे निकल गई ऐसे, स्ट्रेट के बाद आगे फिर से जा रही है, ठीक है ना। अब ये वाला जो बाहर से जो एंगल बन रहा है, बाहर यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ ये रिफ्लेक्स रहेगा, और ये यहाँ तक वापस इसके ऊपर नहीं आ जाए, वापस आते ही कंप्लीट, और ऐसे ऐसे था तो स्ट्रेट। अब इसके बीच में जो जगह बच रही है ना, बीच वाली जगह, ये 180, 100, 200, 210, 250, 300, 359 तक, यहाँ तक आते आते ये जो जगह है, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रिफ्लेक्स, ओके। ये रिफ्लेक्स एंगल है सारे, ये रिफ्लेक्स की जगह है, ये मतलब पूरा जैसे ऐसा दिखे हमें, देखो। अब एक बार ये देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे इसके, ओके, क्लियर एकदम अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन नहीं है। 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर आ गया तो 180 डिग्री, ओके, ये भी तो 180 है ना। ये वाला क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज। अब आप कहोगे कि ऑब्ट्यूज तो इधर था, इधर कैसे आ गया, क्योंकि इनिशियल रे देखो, इनिशियल हम इसे ले रहे थे, इनिशियल 0 डिग्री हमारा यहाँ है, 0 यहाँ है तो हम ऐसे ही तो रेज करेंगे, 0 डिग्री हमारा यहाँ है तो हम ऐसे तो रेज करेंगे। ये चीज़ आपको केयरफुली देखनी है, जब आप डी देखोगे ना, डी प्रोटेक्टर को केयरफुली देखोगे तो 0 यहाँ से भी जा रही है, 0 यहाँ से भी जा रही है। हमें डिसाइड करना है कि हमारी इनिशियल जो रे है, हम वो ले रहे हैं, स्टार्टिंग लाइन ले रहे हैं, स्टार्टिंग रे ले रहे हैं, वो किधर है, उसके हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं, ओके। तो आगे देखिए, ये ऑब्ट्यूज का एरिया है, ओके, ये स्ट्रेट हो गया, और ये सारा रिफ्लेक्स, ये टोटल क्या है, रिफ्लेक्स, और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, देखिए आप एक और रफ पेज लेके देखिए, ये वाला एंगल, ओके, ये वाला एंगल, ये किस टाइप का है, हमें मेजरमेंट नहीं बताना, अभी मेजरमेंट के लिए हमें प्रोटेक्टर चाहिएगा, बट हमें टाइप बतानी है। तो बताइए किस टाइप का है। अब देखो ये किधर है, किधर है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, इनिशियल बेस किसको ले रहे हो, बेसिक रे कौन सी आपकी इनिशियल, हमने ये ले ली, ओके। तो हमारी एक ऐसे हो गई। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर अगर हम एल बनाते तो कैसे बनता, एल तो ऐसे बनता है ना, तो ये एल से पहले ही अंदर इसी की तरफ झुकी हुई है ना, इसी की तरफ है, तो ये एक्यूट की तरफ है, तो ये एक्यूट एंगल रहेगा, ओके। ये पहले एल बनकर एल से भी ज़्यादा खुली हुई होती, ओके, एल से भी ज़्यादा। देखिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, समझोगे आप इसको। अभी ये 0 डिग्री है, ओके, अभी ये 0 है, ऐसे डिवाइडर है ना दो वाले, वो अभी मेरे पास नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं वो ले लेता। डिवाइडर है जिसकी ये नोक है, तो एक और नोक होती है, दो नोक वाला। देखो ये 0 है, अभी ये देखो, क्या ये ऐसा नहीं है, इस जैसा ही तो एंगल है, तो ये एक्यूट है। एल तो ये पूरा ऐसे खुल जाएगा ना,
अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल बन गया। ओके, अब राइट से ज़्यादा अगर मैं इसको खोलूंगा, ज़्यादा खोलना पड़ेगा मेरे को, ऑब्टूज ऑब्टूज ऑब्टूज, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीधा एकदम सीधा, तब ये क्या है, स्ट्रेट एंगल हो गया है। ओके, अब हम और ज़्यादा खोलेंगे तो ये इधर से ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स है, स्ट्रेट से भी ज़्यादा रिफ्लेक्स हो गया, ये और आगे नहीं जाता है। अगर जाता होता तो हम इसको ऐसे मोड़ के उल्टा वापिस इसी के पास लगा देते तो वो कंप्लीट हो जाता, पूरा एक चक्कर काट के वापिस वहीं पे आ जाता है ना। तो अब देखो ये एक्यूट है, ये एक्यूट आपको देख रहे हो, एल ऐसे बनता है, एल ऐसे बनता है, एल ऐसे बनेगा। क्या ये एल से खुद इनिशियल रे की ओर झुका हुआ है, ये एल से इधर झुका हुआ है, ये वाला, या फिर इधर, तो हम कहेंगे इधर, तो ये एक्यूट है। ओके, अच्छा बाहर होता, ऐसा होता तो हम बोलते ऑब्ट्यूज। देखिए कैसा, ये वाला एंगल। अब हम 90 डिग्री देखें, अगर 90 डिग्री, 90 से ज़्यादा खोलना पड़ रहा है तो फिर क्या है, फिर तो एक्यूट रहा ही नहीं, फिर तो ऑब्ट्यूज हो गया है। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए ये इनिशियल रे है, इधर निकल रही है, तो ये वर्टेक्स जो मोड है वो यहाँ आएगा। तो अब बताओ ये कैसा है, तो हम कहेंगे ये एल 90 राइट, और राइट से भी कम, राइट से भी कम मतलब एक्यूट, तो ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है। ओके, अच्छा ये कैसा है, ये कैसा है, देखिए केयरफुली देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिए। इधर एंगल तो इधर भी बन रहा है जो डोटेड बना रहा हूँ मैं, लेकिन हम इस डोटेड का जिक्र नहीं कर रहे, हम ऊपर वाले का कर रहे हैं। तो हम अगर केयरफुली देखें, ये हमारी इनिशियल रे है, सपोज करो ये अपनी इनिशियल रे ये है, ये ले ली मैंने, इनिशियल रे के ऊपर रख लिया। अब मैंने इसको खोलना स्टार्ट किया, खोला मैंने इसको, क्योंकि इधर से बन रहा है तो इधर ही खोलेंगे हम। खोला तो राइट से तो ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज, फिर आ गया स्ट्रेट। अब स्ट्रेट से भी ज़्यादा है, तो स्ट्रेट से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का है, ये है रिफ्लेक्स टाइप का। ओके, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक रे ले लें, बेसिक लाइन ले लें इसको, तो क्या होगा, तो देखिए हम ऐसे रख लेते हैं, ये वाली बेसिक है, इधर खोलना है हमें, इधर, क्योंकि ये लाइन ऊपर लगी, ये निशान जो है एंगल का ऊपर है, तो हम ऐसे करेंगे। तो अपना एल तो बन गया, एल तो बन गया, एल से और ज़्यादा जाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें ऑब्ट्यूज में जाना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ से स्ट्रेट बन गया, स्ट्रेट, अब स्ट्रेट पे तो नहीं बन रहा, और उधर जाना पड़ेगा, स्ट्रेट से हम और बाहर जाते हैं तो फिर हमारा कैसा हो जाता है, ये रिफ्लेक्स हो जाता है। ओके, ये चीज़ है, ये चीज़ आपको अच्छे से केयरफुली देखनी है। बाकी हम डी पे जब इनको मेजर करेंगे तब बहुत अच्छे से आपको मैं और बताऊंगा, ताकि क्या है, हम प्रोटेक्टर पे जब इनको हम क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे तो और अच्छे से मैं आपको करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए हम आगे चलेंगे, ये 7 टाइप से आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनको, ये वाली टेबल जो आप है बना सकते हो। ओके, ये नेम, ये टाइप है, नेम, ये टाइप है 7 टाइप, और ये नेम है। ओके, नेम एंड टाइप आप नोट कर सकते हो, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। हो सकता है आपकी बुक में इतने ज़्यादा डीपली इनको नहीं बताया हो। ओके, ठीक है। डायरेक्शंस, डायरेक्शन देखिए 4 डायरेक्शन है, अब पता है आपको। देखो जब भी हम पढ़ रहे हैं, हमारा मुंह जिस साइड है, जिस साइड में जो साइड ऊपर की ओर है, वो हमेशा नॉर्थ, वो हमेशा हम नॉर्थ लेते हैं। ओके, नॉर्थ ही लेना आप, ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। अच्छा, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट तो आपको पता है साउथ रहेगी। देखिए हमेशा आपका मुंह किधर भी हो, लेकिन आप जब पढ़ते हो, जैसे हम मैप देखते हैं, आपने देखा होगा मैप के अंदर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, वो हमेशा ऊपर की ओर है। क्यों है, क्योंकि वो हमारे जो इंडिया का जियोग्राफिकल जो मैप है उसके नॉर्थ में है, और श्रीलंका है, अपने इंडिया के मैप में श्रीलंका है नीचे साउथ की ओर है ना, साउथ हमेशा नीचे रहेगा, नॉर्थ हमेशा टॉप में रहेगा। अच्छा, नॉर्थ और साउथ के राइट साइड, राइट में ईस्ट, हमेशा राइट में क्या रहेगा, ईस्ट, और लेफ्ट में क्या रहेगा, ईस्ट का अपोजिट वैसे भी वेस्ट होता है, आपको पता है, या फिर फोर्थ जो डायरेक्शन वो वेस्ट ही तो बच गई। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ये तो रही डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में आप देखोगे ना, तो ये वाली साइड पूछे तो ये किन 2 साइड के बीच में है, ये वाली जगह, ईस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट, इसको हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, शॉर्टकट में मैं NE लिख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली साउथ ईस्ट, ओके, ये वाली साउथ वेस्ट, ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ओके। अब मेन जो चीज़ है वो यहाँ देखिए क्या है, कोई भी एक इनिशिएटर है, जैसे आपका अभी क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसका नॉर्थ की साइड क्या है, मुंह है, अभी नॉर्थ की साइड है, नॉर्थ साइड में अभी वो 90 डिग्री अपने राइट साइड अगर वो घूम जाए 90 डिग्री, तो आप केयरफुली देखोगे तो इनके बीच में 90 डिग्री का तो एंगल है, क्यों, ये L बन रहा है, ये 90 डिग्री है,
ये एल बन रहा है एक, ये 90 डिग्री है, ये वाला एल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये वाला एल 90 डिग्री, और पूरा जो है कंप्लीट देखो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका ऐड 360 होना चाहिए। 360 अगर नहीं हो रहे हैं तो आप फॉल्स कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। ओके, तो ये क्या है 90, ये 90, ये 90, 90। नॉर्थ से अगर मैं 90 डिग्री ऐसे क्लॉकवाइज, अब दो रोटेशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, ऐसे ही तो घूमेगी घड़ी की सुई, देखिए आपने घड़ी की सुई की तरह घूमना, वो क्लॉकवाइज है, वो अपनी क्या है क्लॉकवाइज। हिंदी में लिखूं तो मैं घड़ी की सुई की दिशा में, वो कहलाती है क्लॉकवाइज। और विपरीत क्या कहलाएगी, उल्टी साइड, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी। ऐसे ऐसे कोई घूमे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे कोई घूमे तो क्लॉकवाइज है। ओके, ऐसे चक्कर लगाए तो क्लॉकवाइज है। अब देखिए नॉर्थ से मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घूम जाता हूं तो मेरा मुंह किधर हो जाएगा, मेरा फेस किधर होगा, नॉर्थ है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। ओके, क्लॉकवाइज की तरफ क्लॉकवाइज है। नॉर्थ से 90 डिग्री मतलब इधर ही तो है 90, तो अपना फेस किधर रहेगा, ईस्ट की ओर। ईस्ट से फिर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ऐसे तो साउथ की ओर जाएंगे, साउथ से फिर 90 हम वेस्ट, फिर वेस्ट से फिर 90 डिग्री हम तो नॉर्थ की ओर। ओके, मतलब यहाँ से हम 360 अगर घूम जाते हैं तो वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 360 होता है कंप्लीट। जहां से आप रिवोल्यूशन स्टार्ट करोगे 360 के बाद आप जस्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या है पहुंच जाओगे। ओके, अच्छा 180 डिग्री के बाद क्या होगा, जस्ट अपोजिट। वेस्ट से शुरू करोगे तो आप ईस्ट पे पहुंचोगे, ईस्ट से स्टार्ट करोगे तो वेस्ट पे पहुंचोगे, नॉर्थ से ईस्ट पे, साउथ से नॉर्थ पे। ओके, 180 करने पर अगर आप नॉर्थ में हो तो साउथ में चले जाओगे 180 घूमने पर, और साउथ में हो तो नॉर्थ में, बिल्कुल उल्टे, क्योंकि एक सीधी लाइन बनती है ना, तो ये 180 पूरा 180 है तो इधर ही आएगा। इधर मुंह है आपका तो ये पूरा क्या है 180 है तो इधर मुंह हो जाएगा। ओके, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम चीज़ है। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या है, नॉर्थ हो तो 90 वेस्ट में आ जाओगे, और वेस्ट से 90 आप आ जाओगे साउथ पे, साउथ से 90 आप चले जाओगे ईस्ट में, ईस्ट से 90 फिर वापस क्या है नॉर्थ में। अच्छा 180 घूमने के लिए आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 180 में जस्ट अपोजिट आपका क्या है फेस होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का 180 पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको एकदम केयरफुली ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। ओके, ऐसे घूमेंगे हम। ओके, ये है। तो बाकी इतना कोई टफ चीज़ नहीं है, आप केयरफुली इसको सीखो पढ़ो और उसके बाद हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए एंगल्स ऑन क्लॉक, मैंने कुछ क्लॉक तैयार कर ली 2-3। ओके, अब एंगल्स, हम एंगल बनाएंगे क्लॉक में। देखिए क्लॉक के अंदर क्या है, 12 जो आपके नंबर्स होते हैं, तो सीधी सी बात है कि वापस हम 12 से स्टार्ट करेंगे तो वापस 12 पे आ जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो वापस 1 पे आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 12 तक के बीच, या 1 से लेकर 1 के बीच, हम बोलते हैं 12 से 12 के बीच जो आपको 12 गैप्स मिलेंगे। गैप्स कैसे होंगे, देखो 12 से 1, तो एक गैप तो ये है आपका। ओके, एक गैप, इसी तरह सेकंड, थर्ड गैप, फोर्थ गैप, फिफ्थ गैप, सिक्स गैप, 7 गैप, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब 12 पार्ट्स हो गए। ओके, एक क्लॉक मैं लिख देता हूं, एक क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स बाय 12 नंबर्स। 12 नंबर्स के द्वारा एक क्लॉक को 12 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। ओके, ठीक है। हम ये मान लें कि हमारी जो मिनट एंड है, 1 मिनट की सुई है, मिनट वाली सुई है यहाँ है 12 पे, मिनट वाली सुई थोड़ी बड़ी रहेगी। अच्छा, अब हम कहें कि हमारी जो आवर एंड है, घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी है, वो 3 पर है, तो आप बताइए कितनी डिग्री एंगल होगा, क्योंकि एल देखो बिल्कुल एकदम, आप देखो घड़ी में हो सकता है ये थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन एकदम एल की साइज आएगी, तो ये राइट एंगल हो गया। तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो आप बताइए 90 डिग्री ने कितने गैप कवर किए, यहाँ से 1 2 3, मतलब 3 गैप में 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब एक गैप कितने का है, एक गैप मैं इसका ले लूँ, किसी पे भी ले लो, 2 1, तो ये एक गैप है, एक ही तो गैप है 1 से 2 के बीच में,
तो हमारा वन जो पार्ट है वो कितने का रहेगा, 30 डिग्री, क्योंकि 30 30 30 30 60 90, तो 90 तभी तो बनेगा। मतलब घड़ी की सुई जो वॉच है अपनी, घड़ी की सुइयों में हम क्या देखेंगे, जो दो कंजुगेटिव नंबर है, कंजुगेटिव मतलब लगातार, जैसे 12 1 1 2 3 4 4 5 5 6 9 10 10 11 11 12 12 1, ऐसे 8 9 7 8 6 7 5 6, दो कंजुगेटिव लगातार जो नंबर हैं उनके बीच 30 डिग्री एंगल बनता है हमेशा। मतलब 6 पे हो एक सुई, 7 पे हो, और कोई पूछे आपसे कि कितने डिग्री का एंगल बनना है, तो आप कहोगे 30 डिग्री। दो लगातार नंबर के आपको पूछ लिया जाए कि कितने डिग्री का एंगल बनना है, तो आप कहोगे 30 डिग्री। ओके, मतलब एक वन गैप, मैं यहाँ चीज लिख दूँ, एक इंपॉर्टेंट है, देखिए, वन पार्ट बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स इज इक्वल 30 डिग्री एंगल। छोटा सा उस पर एक वो लगा दिया करो। ओके, 30 डिग्री एंगल, एक 30 डिग्री का एंगल वो है, दो पार्ट होते हैं घड़ी के, दो कंजुगेटिव नंबर होंगे, वो एक पार्ट कवर करेंगे, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, सभी एक को, सभी कोई भी दो नंबर है उनके बीच में एक जगह है, गैप है, वो एक पार्ट है, उस पार्ट की वैल्यू 30 डिग्री एंगल के बराबर होती है। ओके, तो अब आपको कोई पूछ ले, जैसे क्या है, एक 3 पे है, एक 8 पे है, छोटी बड़ी सुई रहती है एक्चुअल में, लेकिन मैंने क्या है इनको कर दिया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो क्या है, आपको प्रोटेक्टर चाहिए और चाहिए, है ना, ये चाहिए। जब आप देख रहे हो कि 3 पे है, एक 8 पे है, तो हम इनके बीच के जो गैप्स हैं, स्मॉल पार्ट्स हैं, वो काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और एक का मतलब है 30, तो 5 का 5 जा 150 डिग्री। ये 150 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 150 डिग्री है। किस टाइप का एंगल है, तो हम कहेंगे ऑब्टूज टाइप है, बिकॉज इट इज मोर देन 90, 90 से तो बटा है ना, 90 से बड़ा होता है 150, और 180 से छोटा होता है 150, इसलिए ऑब्टूज है। ओके, ऑब्टूज है। अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज क्या थी, 30 प्लस 30 60 और 30 90 प्लस 30 120 प्लस 30 150। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी आगे इसकी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि अपनी घड़ी की एक मिनट की सुई इतने नंबर पे है और घंटे की सुई इतने नंबर पे है, उनके बीच कितने डिग्री का एंगल आप देख पा रहे हो या कितने डिग्री का बन रहा है, आपको पूछे, तो आप उसके बीच के जो गैप हैं, जो छोटे पार्ट्स हैं, जैसे ये एक पार्ट है, उस पार्ट को काउंट करो और 30 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। तो ये अपनी वॉच के क्या है, एंगल्स रहेंगे। अच्छा, रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, पूरा एक चक्कर 360 का होता है, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए कितने गैप हैं, 12 गैप्स हैं, 12 अभी हमने काउंट किए थे, और हर एक 30 का है, तो 12 कितने होंगे, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री। मतलब कोई पूछे एक 12 पे है, दूसरी भी 12 पे, पूरा चक्कर काट के आई है, तो कितने डिग्री, एक 360 डिग्री। मतलब एक सुई की जो सुई है घड़ी की, वो 12 पर से चले और वापस 12 पे पहुंचे, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना के आ गई, तो वो बना के आ गई 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री इज इक्वल कंप्लीट एंगल। ओके, तो ये अपना रिवोल्यूशन है। ठीक है, ये घड़ी की सुइयों के बीच के एंगल है। अब हम, आपका एक क्वेश्चन है ट्राइदीज देखेंगे। ट्राइदीज के अंदर क्या रहेगा, देखिए, व्हाट इज द एंगल नेम ऑफ हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। आधा चक्कर हम लगाने पर जो एंगल बनता है उसका क्या नाम है, तो हम आधा चक्कर लगाएंगे। आधा चक्कर ऐसे लगाएंगे, देखो, देखिए केयरफुली, जैसे ये है, अब ये पूरा चक्कर लगा के तो यहाँ है, आधा चक्कर कहाँ होगा, आधा चक्कर इधर ही तो होगा, तो ये एंगल तो स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट है। देखो अब 12 है, 12 पे है एक सुई, अच्छा 12 है, और इसको पूरा चक्कर लगाना है तो वापस 12 पे आना पड़ेगा। ओके, आधा चक्कर लगाना हो तो आधा चक्कर तो क्या है, 6 पे आ जाए। तो देखिए, एक 12 पे हो, एक 6 पे हो, इस रिवोल्यूशन को हम हाफ रिवोल्यूशन कहते हैं। तो कितने डिग्री का एंगल है, हाफ रिवोल्यूशन क्या होगा, क्या नाम होगा, हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम एंगल ऑफ 1/4 मीन्स L, 1/4 पूरे चक्कर का फोर्थ पार्ट, 1/4 यही तो है। इधर बना दो चाहे इधर बना दो, पूरे चक्कर के 4 इक्वल टुकड़े करें हम, 1 2 3 और 4 इक्वल, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, हर एक L बन रहा है, तो हर एक 90 का है, 90 मतलब राइट एंगल। ओके, ये है। ड्रॉ एनी 5 अदर सिचुएशन
ऑफ 1/4 हाफ एंड 3/4 रिवोल्यूशन ऑन ए क्लॉक। तो अपने पास क्लॉक है, हम बना देंगे इजीली। आप क्लॉक को ड्रॉ कीजिए। 1/4 आप 12 और 9 पे बना दो एक, आप 11 और 8 पे बना दो, ये भी तो 1/4 है, ये भी तो 90 है, ये वाला और ये वाला। आप 10 और 7 पे बना दो। आप मतलब 3 गैप ले लो तो 1/4 ही है। कोई भी घड़ी की 2 सुइयों के बीच 3 गैप हो जाएंगे ना तो वो 1/4 ही है। अच्छा, हाफ 2 पे, 2 के सामने 8 है, 8 पे ले जाओ। 3 9 पे ले जाओ। 4 10 पे ले जाओ। 5 11, उसके जस्ट सामने जो है बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल स्ट्रेट। हमें ये लगे कि दो घड़ी की सुई, घड़ी के अंदर 2 सुई है ही नहीं, एक ही है। ये कब लगेगा हमें एक्चुअल में? देखिए, अगर ये घड़ी हो, देखिए यहां भी 2 हो, यहां 8 हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा ना। और 180 डिग्री क्यों होगा? 2 से 8 के बीच के आप गैप देखिए कितने रहेंगे। 3 पे 1, 4 पे 2, 5 पे 3, 6 7 और एक 8, तो 1 2 3 4 5 6 गैप हैं, तो 30 × 6 180 है, तो स्ट्रेट है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। ओके, 3/4 ये रहेगा। एक 12 पे है और एक 9 पे है, तो इधर वाला जो है बाहर का, ये 3/4 है। 3/4 एल के जस्ट रिफ्लेक्स, जैसे ये है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? ये 3/4 ही तो होगा। हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। ये तो 90 है, राइट है, राइट छोड़ दिया हमने। 360 क्या होगा? 360 में से राइट को कम कर दो तो 270 आएगा, तो 270 इज 3/4 रिवोल्यूशन। ओके, तो ये ट्राई दीजिए, में आपको ये सब ड्रॉ कर देने हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस क्लास के अंदर इतना ही रहेगा। आपका जो बेसिक्स है वो कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज अपनी 5.2 है, उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।